साथियों, भारतीय राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, यहाँ तक कि लिंग का भी खूब इस्तेमाल होता है। साथियों, आप देखे होंगे कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से सरदार पटेल का बड़े गुणगान करते रहे। वह इसलिए ताकि कांग्रेस का विरोध हो सके। कश्मीर को लेकर के या भारत को कैसे एकता में पिरोया गया उस समय, उसमें क्या खामियां रह गई, इसमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के मतभेदों को कैसे उभारा जाए। उभारने का उद्देश्य एक तो ये है कि तो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का विरोध हो जाएगा। दूसरा कि गुजरात में सरदार पटेल के जाति के बहुसंख्यक लोग रहते हैं, उनका समर्थन मिल जाएगा। तो पहले जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें साथियों। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं। एक 50-60 साल पहले प्रधानमंत्री की इस तरह आलोचना करना और एक प्रधानमंत्री रहते हुए क्या ये शोभा देता है, और वो भी जब मर गए हों। लेकिन भारतीय राजनीति में वोट के लिए कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग आम जनता जो है पैसे के लिए कुछ भी चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी कुछ भी कर ले रही है। तो जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात में पटेलों की बहुसंख्यक आबादी है। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में केशु भाई पटेल थे। फिर जब मोदी जो है प्रधानमंत्री बन गए तो आनंदीबेन पटेल आ गई। आनंदीबेन पटेल के समय में जो है पटेलों का पाटीदार आंदोलन ज़बरदस्त हुआ तो उनको हटा दिया गया। अब इस समय 5 साल में मात्र जो है 12-13 महीने बीतने बाकी हैं। इसमें पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। अब बदल करके भूपेंद्र पटेल को ला दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि गुजरात में बहुसंख्यक पटेलों का वोट लेकर के फिर सत्ता में वापस आया जाए। तो यह उद्देश्य साथियों कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियां भी वोट की कैसे प्राप्त किया जाए, एक के बाद एक सोचना समझना चिंतन विचार होता रहता है। ना कि वहाँ की बेरोजगारी दूर किया जाए, महंगाई दूर किया जाए, शिक्षा दूर किया जाए। इस पर अभी हाल ही में जो है गुजरात में बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आई है। भाई, गुजरात को विकास का मॉडल कहा जाता है। अब उसी गुजरात में इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़े बाढ़ से, अकाल से लोग त्रस्त हैं। तो साथियों, इस गुजरात को विकास का मॉडल कहा गया है कि उसके मुख्यमंत्री जब विकास पुरुष होकर के जब केंद्र में आएंगे तो भारत का भी खूब विकास हो जाएगा। अब भारत का किस प्रकार विकास हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है। लेकिन बस भाजपा भी, मोदी भी सत्ता में आकर वही कांग्रेस की नीतियाँ, ईवीएम आधार, जीएसटी, निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, विदेशी पूंजी निवेश, जिसका विरोध करते थे वही सत्ता में आकर लागू कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं राष्ट्रवाद का। तो साथियों, यह मोदी जो पटेलों के सहारे फिर सत्ता में आना चाहते हैं, इसीलिए भूपेंद्र पटेल को वापस लाए गए हैं। इसीलिए जो है उनका मंत्रिमंडल को पूरा बदल दिया गया है। तो हम सभी साथियों को जातिवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी राजनीति में नहीं पड़ना है। मोदी जैसे लोगों के जो राजनीति में जो पटेल जाति के राजनीति में इस्तेमाल करें, इसमें झांसा में नहीं पड़ना है।